ये एक तवील सिलसिला है जब हम पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस हारे हैं। इस पे पाकिस्तान ने कहाँ गलतियां की कि देखिए दूसरे मैच की जो पहली इनिंग में 54 रन पे 8 खिलाड़ी आउट हो गए थे। यानी हमारा ये अंदाजा था कि यार अब बहुत से बहुत 20-25 रन और बनेंगे और वेस्ट इंडीज़ को हम 100 के अंदर आउट कर लेंगे। लग रहा था कि स्पिन वाला फार्मूला जो है वो कामयाब हो गया। मगर हमने ऐसी कप्तानी की कि आप ये समझ लें कि 54 पे जब 8 थे हम 163 रन तक ले गए और ये वो जो लीड थी 110 रन की जो वेस्ट इंडीज़ ने बाद में ली वो हमारी शिकस्त का सबब बनी और उसकी वजह से हम ये मैच हारे। टीम सिलेक्शन से लेके और मैदान में जो कप्तान के फैसले हैं उन सब जगहों पर हमें शान मसूद ने बहरहाल एक शर्मिंदगी का सामना करवाया है। और मेरी तो बहरहाल यही मुझे लगता है कि जब तक कप्तान तब्दील नहीं होगा बात आगे बढ़ेगी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन अवान, आप देख रहे हैं वी न्यूज़। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ टेस्ट सीरीज़ की। 2 मैचेस की सीरीज़ हुई। एक टेस्ट मैच तो पाकिस्तान ने जीत लिया, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 120 रन से बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक नई टीम जिसके किसी भी खिलाड़ी ने इससे पहले पाकिस्तान में नहीं खेला, लेकिन 35 साल तारीखी फ़तह हासिल की। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फ़हीम पटेल साहब। फ़हीम पटेल साहब, बताइएगा कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का मैच जो हुआ, इस पे पाकिस्तान ने कहाँ गलतियाँ की कि 120 रन से तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा? आपने अपने तारुफ में खुद जिक्र किया कि 35 साल बाद हम हारे हैं। 35 साल पहले जब हम इस टीम से हारे थे तो जो मौजूदा कौमी टीम है उसका कोई भी खिलाड़ी सिवाय शान मसूद और नुमान अली के पैदा भी नहीं हुआ था जब हम हारे थे। उसके बाद 2 दफ़ा वेस्ट इंडीज़ की टीम आई, 97 में भी आई, 2003 में भी आई। और उस वक्त की वेस्ट इंडीज़ की टीम में ब्रायन लारा थे, एन बिशप थे, कॉटनी वॉश थे। ये वो बड़े नाम थे जिनको बारे में खेलना भी एक वो था, लेकिन हमने उनको करीब भी नहीं आने दिया और उनको हमें हराया। ये एक तवील सिलसिला है जब हम पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस हारे हैं। गुज़िश्ता 4 सीरीज़ में जब हम पाकिस्तान में हारे तो हमने टीम इंतज़ामिया तब्दील की। आकिब जावेद आए और आकिब जावेद ने फैसला किया कि नहीं भाई, हम चूँकि अब होम कंडीशन से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो स्पिन विकटें बनाएं। और स्पिन विकटों का फ़ायदा ये हुआ कि इंग्लैंड को हमने बड़ी मुश्किल से पिछली सीरीज़ हराई, याद होगा आपको। तो हमारा एक ख्याल ये था कि हम वेस्ट इंडीज़ को भी हरा देंगे। अच्छा, पहला मैच हम जब जीते तो हमारा ख्याल ये था कि दूसरा मैच भी जीत जाएंगे, और लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने सारे अंदाजे गलत साबित किए। लेकिन इसमें कुछ गलतियाँ हुई हैं जिसे कहेंगे, मैं कम से कम समझता हूँ कि कप्तान के एंड से वो ऐसे हुई कि देखिए दूसरे मैच की जो पहली इनिंग थी जिसमें वेस्ट इंडीज़ खेला था तो पहली इनिंग में 54 रन पे 8 खिलाड़ी आउट हो गए थे। यानी हमारा ये अंदाजा था कि यार अब बहुत से बहुत 20-25 रन और बनेंगे और वेस्ट इंडीज़ को हम 100 के अंदर आउट कर लेंगे। लग रहा था कि स्पिन वाला फार्मूला जो है वो कामयाब हो गया। मगर हमने ऐसी कप्तानी की कि आप ये समझ लें कि 54 पे जब 8 थे हम 163 रन तक ले गए और ये वो जो लीड थी 110 रन की जो वेस्ट इंडीज़ ने बाद में ली वो हमारी शिकस्त का सबब बनी और उसकी वजह से हम ये मैच हारे। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि बल्लेबाजों का ज़्यादा इसमें कसूर लग रहा है? क्योंकि बॉलर्स आप देखें, नुमान अली और साजिद खान जो हैं, इन्होंने तकरीबन पहली इनिंग में 41 ओवर में से 29 ओवर इन दोनों ने करवाए। बरार को इन्होंने उस वक्त चांस नहीं दिया, शायद वो फिर इतने वो मुतासिर कुन भी साबित हुए। लेकिन बैटिंग में आप क्या कहेंगे? बाबर आजम, कमरान गुलाम और ऐसे ही बिल्कुल बैटिंग में भी बात करते हैं। अभी आपने खुद जिक्र किया कि हमारे स्पिनर्स ने बहुत विकेटें ली हैं। आपको मालूम है कि जो आखिरी 4 टेस्ट मैच खेले गए पाकिस्तान में उसमें पाकिस्तानी बॉलर्स ने 80 विकेटें ली हैं। उसमें से 78 स्पिनर्स ने लिए और 2 फास्ट बॉलर ने ली। यानी ये कि जो स्पिन जो फार्मूला था वो कामयाब था। असल में आकिब जावेद का फार्मूला मेरे ख्याल से कामयाब था कि स्पिन विकेटों पे हम मुखालिफ टीम को फंसाएं। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि हमारे बल्लेबाज में कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि जहां वो। तो आपकी बात ठीक कहते हैं कि बाबर आजम एक तवील अरसे से नाकाम चले आ रहे हैं। शान मसूद 4 मैच बाद एक सेंचुरी करते हैं, उसके बाद 4 मैच तक वो कुछ भी नहीं कर पाते। हुरैरा का पहला मैच था, ज़ाहिर है अंडर प्रेशर था, ज़ाहिर अभी टाइम लगेगा। कामरान गुलाम पे हमारा ये ख्याल ये था कि यार वो पिछले मैचों में कुछ परफॉर्मेंस दिए तो शायद वो आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वो इस पूरी सीरीज में नाकाम रहे। 2 वाहिद बल्लेबाज थे, सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान। मैं आपको ये बताऊं कि अगर पहले टेस्ट मैच में, वो आपको याद होगा कि पहले टेस्ट की पहली इनिंग में सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान अगर 141 रन की पार्टनरशिप ना करते वो मैच हम हार चुके थे। हमें 2-0 की सीरीज की शिकस्त का सामना करना पड़ता, बिल्कुल वैसे जैसे हमने बांग्लादेश के खिलाफ हारे थे। रिजवान ने आई थिंक 49 यही 2 खिलाड़ी टीम कर रहे हैं। सलमान अली आगा इस पूरी सीरीज में कुछ नहीं कर सके। तो जाहिर है हमारे बॉलर्स ने तो उन विकेटों का फ़ायदा उठाया,
लेकिन जिस तरीके से वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज इन स्पिन विकेटों पर नहीं खेल सके, तो पाकिस्तान के बल्लेबाजों का भी बुरा हाल था। अच्छा, एक दो चीज़ें हैं कि चलें स्पिन में आप अगर वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर स्पिनर्स खिला रहे हैं तो वो ठीक है, बट एशियन जो टीम्स हैं आपको पता है वो स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा खेलती हैं, उनके अपने स्पिनर्स भी अच्छे हैं, तो उनके खिलाफ थोड़ी सी स्ट्रेटेजी लगता नहीं है कि ये आने वाले वक्तों में अंदाज़ा होगा। देखिए हमें ये तो अंदाज़ा हो गया कि हमारी बैटिंग नाकाम है। अच्छा, अब हमारा जो सबसे बड़ा है वो मामला ये है कि हमें अब ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि टेस्ट मैच में क्या होगा अगली दफ़ा ना, क्योंकि अगली सीरीज़ अब काफ़ी दूर है, क्योंकि वनडेज़ हैं। लेकिन ये बात यकीनी है कि मुझे लगता है कि अब शान मसूद की कप्तानी के साथ हम नहीं चल सकते। गुज़िश्ता 5 सीरीज़ में सवालात शान मसूद मैं आपको ये एग्जैक्टली जिक्र 5 सीरीज़ में कप्तानी की है शान मसूद ने। 2 सीरीज़ तो चले ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका में हुई, वहाँ हमारी हारने की रिवायत है और ये रिवायत पता नहीं कब तक चलेगी, टूटती भी है। हाँ, जो असल मसला आया है वो बांग्लादेश के खिलाफ, यानी बांग्लादेश ने हमें इससे पहले कभी एक सिंगल टेस्ट मैच नहीं हराया था, वह हम क्लीन स्वीप हारे। इंग्लैंड को हमने हरा दिया चले, लेकिन वेस्ट इंडीज़ पर आगे फिर हम हार गए। तो ये मुझे लगता है कि शान मसूद की कप्तानी में कंपनी नहीं चल सकती। कंपनी कप्तान को बदलना पड़ेगा। वो कप्तान कौन होगा ये टीम इंतजामिया को फैसला करना पड़ेगा, लेकिन हमारी इस पूरी शिकस्त में जहां बल्लेबाजों का जिम्मेदारी है, लेकिन उससे बड़ी जिम्मेदारी कप्तान पर है। और इस कप्तान ने हमें बड़ा मायूस किया। स्ट्रेटेजी ये भी तो हो सकती थी, देखें फास्ट बॉलर्स को उन्होंने नहीं मतलब यूज़ नहीं किया, तो उसकी जगह पे ये इमाम अल हक को या किसी को ऐसे बैट्समैन को रख सकते थे। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। अगर आपने फास्ट बॉल देखे ना, 4 ओवर आपने पहले इनिंग में करवाए काशिफ अली से, दूसरी इनिंग में 6 ओवर कराए, टोटल 10 ओवर कराए। अगर आपने फास्ट बॉलर को आजमाना ही नहीं है तो आप एक बैट्समैन बढ़ा दें। लेकिन टीम सिलेक्शन से लेके और मैदान में जो कप्तान के फैसले हैं, उन सब जगहों पर हमें शान मसूद ने बहरहाल एक शर्मिंदगी का सामना करवाया है। और मेरी तो बहरहाल यही मुझे लगता है कि जब तक कप्तान तब्दील नहीं होगा बात आगे बढ़ेगी नहीं। वो मोहसिन नकवी साहब वाली बात है कि बड़ी सर्जरी की अब टेस्ट में भी जरूरत पड़ गई है। सर्जरी की और ये बात याद है कि जो अगले 2 साल हैं, जो चैंपियनशिप के हमारे साल हैं, उसमें 4 सीरीज पाकिस्तान में होनी है। अगर हम यहाँ जीतते हैं तो ये बात याद रखिए कि हमारा बहुत इम्कान है कि हम फाइनल तक पहुँच सकें चैंपियनशिप के, और होम ग्राउंड में जीतना सबसे बड़ी बात। जी। थैंक यू सो मच फहीम साहब, बहुत शुक्रिया सर। और देखते रहिए वी न्यूज़।